हेलो एवरीवन, वेलकम टू वशिष्ठ मैथ्स। कट ऑफ डिस्कस करने से पहले हम लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट देख लेते हैं। ये लास्ट ईयर की पहली मेरिट लिस्ट है जो कि 15 जुलाई को इशू हुई थी। इस लिस्ट को देख के हमें ये आइडिया हो जाएगा कि एचपीयू में कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है ओपन टू ऑल कैटेगरी। इस कैटेगरी में लास्ट ईयर 7 सीट्स थी और ओपन टू ऑल कैटेगरी का मतलब है कि जो टॉप के 7 स्टूडेंट्स होंगे, यानी जिनका रैंक 1 से लेकर 7 तक होगा, ये जो स्टूडेंट होंगे इनको ये सीट्स मिलेगी, भले ही वो किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो, एससी कैटेगरी के हो, एसटी कैटेगरी के हो, यानी किसी भी कैटेगरी के हो। जो टॉप के 7 स्टूडेंट्स होंगे उनको ये सीट्स मिलेगी। अब इसके बाद आगे चलते हैं और इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है जनरल कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी में देखेंगे तो यहां पे 1 से लेकर 21 तक, यानी जनरल कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर 21 सीट्स फिल हुई थी। अब इसमें भी मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं। जैसे आप देख रहे हैं कि जो जनरल की मेरिट है वो 56 पे कट ऑफ हुई है और आगे जैसे एससी कैटेगरी की जो मेरिट है वो 56 से स्टार्ट हुई है। इसका मतलब ये होगा कि रैंक 8 से लेकर 28 तक, क्योंकि 1 से लेकर 7 तक तो ओपन टू ऑल कैटेगरी की सीट्स थी, अब 8 से लेकर 28 तक ये जो 21 कैंडिडेट्स होंगे, ये भी भले ही किसी भी कैटेगरी के हो, एससी कैटेगरी के हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, एसटी कैटेगरी के हो, इनको ये वाली 21 सीट्स मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये जो 21 सीट्स है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी से जिसने फॉर्म फिल किया है उसको मिलेगी। तो यहां से एक चीज क्लियर होती है कि जो पहली 28 सीट्स है वो जो 28 टॉपर्स होंगे उनको मिलेगी, भले ही वो किसी भी कैटेगरी के हो। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है एससी कैटेगरी और एससी कैटेगरी में लास्ट ईयर 7 सीट्स फिल हुई थी और जहां पे जो जनरल की मेरिट है वो कट ऑफ हुई है, उसके बाद जो टॉप के 7 कैंडिडेट्स होंगे एससी कैटेगरी के, उनको ये 7 सीट्स मिलेगी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में भी जहां पे जनरल की मेरिट कट ऑफ हुई है, उसके बाद जो एसटी कैटेगरी के टॉप 4 स्टूडेंट होंगे लास्ट ईयर, क्योंकि यहां पे 4 सीट्स एसटी कैटेगरी में फिल हुई थी, तो जहां पे जनरल की मेरिट कट ऑफ हुई है उसके बाद जो टॉप के 4 एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनको ये सीट्स मिलेगी। और एक चीज आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जैसे पहला स्टूडेंट 50 मार्क्स वाला था और उसके बाद लास्ट 43 वाला, यानी एसटी कैटेगरी में बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, इसीलिए एसटी की कट ऑफ कम रहती है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लास्ट ईयर 5 सीट्स फिल हुई थी और इसमें भी वैसा ही होगा, जहां पे जनरल की मेरिट कट ऑफ हुई है उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस में टॉप के 5 स्टूडेंट्स होंगे उनको ये सीट्स मिलेगी। अब आगे चलते हैं और इसके साथ ही लास्ट ईयर एक सीट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में फिल हुई थी और उसके बाद एसजीसी कैटेगरी में सिंगल गर्ल चाइल्ड में 2 सीट्स जो हैं वो फिल हुई थी और इसके साथ एक सीट लास्ट ईयर वार्ड ऑफ एचपीयू एम्प्लॉय कैटेगरी, इसमें फिल हुई थी। हमने लास्ट ईयर की सीट्स का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था ये इसी के आसपास रहता है। थोड़ा बहुत चेंज कई बार देखने को आपको मिल सकता है, जैसे ओपन टू ऑल कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर 7 सीट्स थी, हो सकता है वहां पे 8 कर ली जाए, और जनरल के लिए 21 सीट्स थी और वहां पे 20 कर ली जाए। तो ये थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिल सकता है, बाकी इसी के आसपास आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। मैंने रैंक वाइज मार्क्स की एक लिस्ट यहां पे बनाई है, इस लिस्ट को हम देख लेते हैं। इस लिस्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 1 से लेकर 7 रैंक तक और 8 से लेकर 28 रैंक तक, ये जो आपके 28 स्टूडेंट्स होंगे टॉप के, इनको ओपन टू ऑल और जनरल कैटेगरी की सीट्स मिलेगी।
तो हम देखेंगे कि ये जो 28 रैंक है वो कितने मार्क्स पे आपको मिल रहा है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 57 या 57 से ज्यादा हैं, ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे 31 या 32। इस लिस्ट में तो 32 यहां पे आ रहे हैं क्योंकि 33 रैंक जो है वो 56 मार्क्स वाले को मिला है। तो 31 32 स्टूडेंट आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके मार्क्स 57 या 57 से ज्यादा हैं, और 57 मार्क्स पे आपको बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे। यानी टॉप के जो 28 स्टूडेंट है वो आपको यही 57 मार्क्स तक मिल जाएंगे। अब अगर ये सारे के सारे जो स्टूडेंट है टॉप के 28, अगर ये सभी काउंसलिंग अटेंड करते हैं तो फिर जो पहली मेरिट लिस्ट लगेगी तो उसमें जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी 57। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो काउंसलिंग अटेंड करें। हो सकता है इनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जिन्होंने CUET का एग्जाम दिया हो और इस एग्जाम के थ्रू उन्होंने किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हो, या फिर कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने जैम का एग्जाम दिया हो। ऐसे स्टूडेंट आपको कम मिलेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जो HPU नहीं जाना चाहते, वो अपने नजदीक के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं। तो अगर हम ऐसे 5-6 भी कैंडिडेट लेकर चलें तो उस केस में जनरल की जो कट ऑफ होगी वो रहेगी 56। अब आपको यह भी लग रहा होगा कि जैसे 56 पे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आपके मार्क्स क्लैश होते हैं तो ऐसे केस में यूनिवर्सिटी की तरफ से और क्राइटेरिया रहता है। जैसे एज का क्राइटेरिया पहला रहता है, अगर किसी की एज ज्यादा है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ हम 56 मान के चल सकते हैं। ये कट ऑफ आपको पहली मेरिट लिस्ट में देखने को मिल सकती है। अब ऐसा भी होता है कि जैसे आपकी मेरिट लिस्ट आती है उसके बाद आपको लगभग 3-4 दिन मिलते हैं फीस सबमिट करने को, और फीस सबमिट करने के बाद आपकी एडमिशन हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फीस सबमिट नहीं करते हैं यानी एडमिशन नहीं लेते हैं, तो उनकी सीट्स फिर खाली रह जाती है और उनकी सीट्स फिर मिलती है जो कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट में होते हैं। तो चांसेस ये भी बन सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट आते आते 55 मार्क्स वाले को भी एडमिशन मिल जाए। लेकिन फिलहाल जनरल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 56 के अराउंड रहेगी। अगर आप 56 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को देखोगे तो यहां पे आपको 9 स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे, और उसके बाद अगर आप 55 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को देखोगे तो यहां पे आपको 5 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, और उसके बाद 54 में आपको यहां पे 4 स्टूडेंट देखने को मिल रहे हैं। 53 में भी आपको 4 स्टूडेंट मिल रहे हैं, और उसके बाद 52 में आपको 8 स्टूडेंट देखने को मिल रहे हैं। तो 52 मार्क्स तक अगर देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 5 21, 21 + 9 30। और आपने देखा था कि SC कैटेगरी के लिए 7 सीट्स थी और ST कैटेगरी के लिए 4 सीट्स, EWS कैटेगरी के लिए 5 सीट्स थी। अब इसके बाद ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है कि इन 30 स्टूडेंट्स में कितने स्टूडेंट EWS कैटेगरी के होंगे। तो अगर मैं इन 30 में से 4 स्टूडेंट EWS कैटेगरी में रखता हूं तो उसके अकॉर्डिंग जो EWS की कट ऑफ होगी वो 51 या 52 मार्क्स रहनी चाहिए। अब इन 30 में से आपको ज्यादातर स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के मिल सकते हैं रेशो के अकॉर्डिंग, वो तो रेस से आपके बाहर हो जाएंगे। बाकी जो बचे स्टूडेंट वो आपको इन 4 कैटेगरी के मिल सकते हैं, और उसमें अगर आपको 3-4 कैंडिडेट भी SC कैटेगरी के मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि SC की जो कट ऑफ है वो नियरली 50 या 51 इसके अराउंड रह सकती है। और ST कैटेगरी में मैंने आपको पहले ही बताया था कि कम स्टूडेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो ST कैटेगरी के लिए मैं मान के चल रहा हूं कि 46 के अराउंड कट ऑफ जा सकती है। इस कैटेगरी में आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो यहां से हमने थोड़ा सा एनालाइज करके देखा कि जनरल की जो कट ऑफ पहली लिस्ट में आपको देखने को मिल सकती है वो 56 मार्क्स है,
और एससी कैटेगरी की कट ऑफ 51 मार्क्स इसी के अराउंड रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 51, 52 और एसटी कैटेगरी के लिए 46 मान के मैं चल रहा हूं। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। बाकी आपकी कट ऑफ जो है वो डिपेंड करती है कि कितने स्टूडेंट काउंसलिंग अटेंड करते हैं। और हमने यहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस देखा सीट्स का, तो आप अपने लेवल पे भी एनालिसिस कर सकते हैं। कट ऑफ के साथ साथ एक चीज मैं आपको और भी बता के रख देता हूं। मेरिट लिस्ट आने के बाद एचपीयू की तरफ से आपको एक काउंसलिंग का नोटिस देखने को मिल जाएगा। ये नोटिस लास्ट ईयर का है। इस नोटिस के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग के लिए एचपीयू के डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में बुलाया जाएगा, यानी ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। उसके लिए आपको शिमला जाना पड़ेगा। और लास्ट ईयर जनरल एंड ओपन टू ऑल कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 40 या 40 से ज्यादा थे, उन सबको काउंसलिंग के लिए बुलाया था। इस बार भी इसी के अराउंड आपको देखने को मिल सकता है, यानी 40 या 40 से ज्यादा वाले सभी स्टूडेंट को एचपीयू काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। एससी कैटेगरी में 38 मार्क्स से ऊपर और बाकी कैटेगरीज के लिए भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ चीजें आप और देख सकते हो, जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स है, कल्चर है, फिजिकल चैलेंज्ड, सिंगल गर्ल चाइल्ड, माइग्रेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, एचपीयू एम्प्लॉय वार्ड, बोनाफाइड हिमाचली वॉर विडो, इन सब कैटेगरी में भी आपको सीट्स मिल सकती है। तो अगर आप इन कैटेगरीज में भी आते हैं तो आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। इन कैटेगरीज में भी आपको अलग से सीट अलॉट हो सकती है। काउंसलिंग अटेंड करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको 3 से 4 दिन दिए जाते हैं फीस सबमिट करने को। और अगर कोई स्टूडेंट गिवन ड्यूरेशन में फीस सबमिट नहीं करता है तो फिर उसकी सीट जो है वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट को मिलती है। होप सो आपको कट ऑफ का एक आइडिया मिल चुका होगा। और जरूरी नहीं है कि यही कट ऑफ रहेगी, आप अपने बेस पे भी एनालिसिस कर सकते हैं। कट ऑफ और एडमिशन के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।